अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को और प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एक आप इसको कह लें कि इक्वेशन है कि 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन अप टू n। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ कि जब आप नेचुरल नंबर्स को ऐड करना चाहें तो आप इस फार्मूले के थ्रू ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने पहले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को ऐड करना है तो इसका मतलब है n यहाँ पर 10 हो जाएगा, और राइट साइड पे जहां जहां n होगा आपने वहां 10 क्या करना है, पुट करके देख लेना है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम किसकी इक्वल आता है। ठीक है, उसी तरह अगर आपने 20 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है तो आप n की जगह 20 पुट करेंगे तो आपके पास उसका सम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात वही है कि हम इसको, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है कि हम कह सके कि क्या ये जो फार्मूला है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए है या नहीं है। तो उसको हम पहले प्रूव करेंगे कि वाकई ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके लिए फार्मूला जो है ये राइट साइड पे ये उसके लिए वैलिड है। ठीक हो गया। अच्छा, प्रूव करने के लिए स्टूडेंट मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस किया था, वहां आपको मैंने दो जो थे स्टेप बताए थे। दो स्टेप कौन कौन से थे, एक आपके पास स्टेप आ रहा था बेसिस स्टेप या बेस स्टेप था, और दूसरा जो था वो आपके पास था इंडक्शन केस या इंडक्टिव केस था। ठीक है, सो प्रूव करने के लिए आपने ये प्रूव करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिस स्टेप या बेस केस लिखना है। ठीक है, तो यहां अगर मैं लिखूं कि बेसिस, बेसिस का क्या मतलब होगा, बेसिस का मतलब ये होगा कि आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने पुट करना होगा n = 1। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। बेस स्टेप क्या होता है, जैसे उधर मैंने एग्जांपल आपको बताई थी कि अगर आपके पास डोमिनोज है तो अगर फर्स्ट वाली डोमिनो गिराएंगे तो बाकी सारे गिरेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो होना ही चाहिए। सो पुट n = 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपने लिखनी है। यहां स्टूडेंट आपने एक चीज जहन में रखनी है कि अगर यहाँ n = 2 लिखा होता तो उसका मतलब ये होता कि लेफ्ट साइड से सेकंड टर्म आपने लिखनी है। n = 3 लिखा होता तो आपने लेफ्ट साइड से थर्ड वाली टर्म जो है, थर्ड वाली टर्म जो भी है, यहाँ तो बाई चांस यहाँ पर 3 लिखी आ रही तो आपने सपोज करे 3 लिख लेंगे अगर n की जगह 3 है। वैसे यहाँ पर कुछ भी हो, n से 3 का मतलब होगा कि तीसरे नंबर पे जो भी टर्म है आपने वो लिखनी है। ठीक हो गया। राइट साइड पर क्या करेंगे, राइट साइड पे आपके पास जहां जहां n है वहां आपने 1 पुट कर देना है डिवाइडेड बाई 2। सो क्या आ जाएगा, 1 = 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास 1 = 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप जब आपने n की जगह 1 पुट किया तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आ गया। मतलब क्या है कि अगर आप एक टर्म को सपोज करें तो ये जो फार्मूला है ये एक टर्म के लिए वैलिड है। ठीक है, सही है, एक के लिए क्या हो गया, वैलिड है। तो जो पहला स्टेप है वो आपके पास इस तरह से इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने प्रूव करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा जो स्टेप होता है वो है आपके पास इंडक्शन का। तो आपने हेडिंग देनी है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्टिव केस या इंडक्शन, आप जिस तरह से आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। सो आपने क्या लिखना है, इंडक्शन केस। सो आप लिखोगे इंडक्शन। अच्छा जी, इंडक्शन में क्या करते हैं कि आपने एज्यूम करना है, एज्यूम कि जो स्टेटमेंट है जो आपके पास ये गिवन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट को आपने एज्यूम करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है किसके लिए, फॉर n = k के लिए। n से मतलब टर्म्स है। ठीक है, मैंने कहा k क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा n = 1, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो स्टेटमेंट है ये एक फर्स्ट टर्म के लिए इक्वल है। अगले हमने क्या किया कि जो स्टेटमेंट है ये k टर्म्स के लिए इक्वल है। क्या है, अब यहां सपोज करें कि फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए फार्मूला वैलिड है, या k की जगह आप 20 पुट करते, इसका मतलब क्या, ये जो फार्मूला है ये नेचुरल नंबर के फर्स्ट 20 टर्म के लिए वैलिड है। ये आपने इस तरह सपोज कर दिया। ठीक हो गया। सपोज करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये फार्मूला फर्स्ट k टर्म के लिए ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, सो आपके पास क्या आएगा कि आपके पास आएगा कि 1। ठीक है, सो आपके पास क्या आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन +k
इज इक्वल्स टू के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि हमने कहा कि ये जो फार्मूला है अब ये के टर्म के लिए इक्वल आ रहा है। देखिए ना, जब हमने कहा फर्स्ट टर्म के लिए इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आ जाएगी। तो अगर ये फार्मूला, ये जो एक्सप्रेशन अगर ये के टर्म के लिए इक्वल है तो उसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड भी आपस में इक्वल आएगी, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक हो गया। शो आपने क्या करना है, शो आपने ये करना है कि शो दैट, आपने ये शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ये ट्रू है किसके लिए, ये ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए। ये जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है, इक्वल आ रही है। ठीक है, या वैलिड है। ठीक हो गया, ये वाली जो स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, आपने सिंपल क्या करना है, जो आप लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यहां तक के टर्म्स थी, आपने किसके लिए इक्वल प्रूफ करना है, के प्लस वन के लिए। तो के प्लस वन इससे अगली टर्म होगी, क्योंकि के टर्म तो यहां पर आ रही है। राइट साइड पे क्या करेंगे, जहां जहां के है, देखिए ये के लिए ट्रू थी तो हर जगह के और के में वन ऐड होगा। अब चूंकि के प्लस वन के लिए आप शो करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा के, जहां जहां के होगा वहां आपने के प्लस वन, ये आपने के प्लस वन पुट कर दिया, इस के की जगह भी आपने के प्लस वन और साथ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां अगर आप इसको देखें ना तो ये बेसिकली किसकी इक्वल, ऊपर वाली टर्म में आपको नजर आ रहा है कि ये चीज किसकी इक्वल आ रही है, ये इक्वल आ रही है आपके पास, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन के, ये किसकी इक्वल आ रही है, इक्वल आ रहा है के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, उसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, ये सारी की जगह प्लस के प्लस वन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा के प्लस टू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है स्टूडेंट इसके बाद। तो अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम के बाद आपके पास, चले मैं ये स्टेप दोबारा लिख देता हूं, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस के प्लस वन, और यहां से आ जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड को ना सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बिल्कुल आपके पास बेसिक आंसर आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड को आप सॉल्व करें ना एलसीएम लेने के बाद, तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और राइट साइड पे भी क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के प्लस 1। ठीक हो गया। मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो इस क्या हुआ कि आपने जब कहा कि आपने n की जगह k प्लस 1 के लिए आपने ट्रू पुट करना था, तो इसका मतलब क्या है, देखें शुरू में आपने क्या लेट किया था, आपने कहा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए किस तरह प्रूव किया था कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आ रहे थे। ठीक है, k के लिए जब आपने लेट किया था तो उसमें भी लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल प्रूव आ रहे थे। ठीक हो गया। तो k प्लस 1 के लिए जब आपने इसको कंसिडर किया तो इसमें भी क्या होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि जो फार्मूला लिखा हुआ था शुरू में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये जो फार्मूला है ये वैलिड है सारे नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।